Is it good for health being alone? हमारे लिसनर्स या हम में से बहुत सारे लोग आधी 2000 वीक्स जी चुके होंगे। Oh shit. बट मैं कर नहीं पाता मेडिटेशन। ये एक्चुअली मैंने ट्राई भी किया है बट जैसे ही आंख बंद करो अलग अलग थॉट्स शुरू हो So जाते let the thoughts come. You have to just manage those thoughts. हैं, गाने वाने बजने शुरू हो जाते हैं। और अच्छा नेचुरल Nice. फ्लो है ना विदाउट Yeah. स्क्रिप्ट। हाँ बढ़िया लगा, मुझे भी मजा आ गया। वेरी गुड। थैंक यू। वही बता देंगे 10th अगर एक बार 10th अच्छी हो गई तो फिर 11th 12th काफ़ी अच्छी जाएगी, ये हमें बताया गया था जो कि एक फ्रॉड था। ये इससे बस लिंकिंग पार्क का एक गाना याद आ गया, इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। Very true, very right, very good. Because if you see in today's era, good life की definition है कि आपने बहुत ही शान और शौकत कमाई हो। सो लाइक एंड हाउ टू मेंटेन दिस गुड रिलेशनशिप। अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज है, कोई वर्बल अब्यूज चल रहा है तो आप छोड़ दीजिए। बट मुश्किल तो नहीं होगा आई थिंक। हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर अस टू मेक दैट रिलेशनशिप वर्क। रिश्तों को लाजवाब बनाना है तो जवाब देना आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। अच्छा सो यू नो व्हाट, अब मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इस चेयर का कलर ये बहुत अच्छा है एंड आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द कलर। यार कलर बड़ा अच्छा है बट वी आर नॉट एंजॉइंग कि इसको बैठ के कितना अच्छा फील आ रहा है। So basically you are saying कि money is not important. एक पैर इतना बड़ा हो चुका है कि अब टेबल टिक ही नहीं रही है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट भाषा में वर्क लाइफ बैलेंस। Balance. ये वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो चुका है। So thank you so much, Samina, Harry, how are for you? coming. I'm all good. I have many questions about life, right? So because when I started this podcast, so मेरा मेन मोटो यही था कि मुझे लाइफ, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक के बारे में बात करना है। और मैं बहुत दिन से सोच भी रहा था कि मैं किसको कौन ऐसा एक नोन पर्सन होगा इस फील्ड का महारथी जो लाइफ के ऊपर कुछ बात कर सके। सो थैंक यू सो मच फॉर The कमिंग। pleasure is all राइट एंड आई हैव Very मेनी much. क्वेश्चंस। थैंक यू एंड आई हैव मेनी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम माय साइड, व्हाट मेक्स अ गुड लाइफ? तो हैरी, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है और बहुत कम टाइम है मेरे पास इस सवाल का आंसर देने के लिए। बट मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये बोलना चाहूँगी। आपने अगर रॉबर्ट वॉलिंगर की बुक पढ़ी है द गुड लाइफ, और ये बुक बात करती है एक गुड लाइफ किसे कहते हैं। वो मैंने बुक पढ़ी और न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर ये बुक है। इसने मेरा परसेप्शन लाइफ का पूरा बदल दिया। व्हाट इज अ गुड लाइफ इज व्हेन यू हैव गुड रिलेशनशिप, और ये किताब भी यही कहती है। और इस किताब की इस बात को जस्टिफाई करती है हार्वर्ड की एक स्टडी जो अडल्ट हैप्पीनेस पे हुई है, और ये करीब 86th ईयर है उसका इस साल। तो ये स्टडी स्टार्ट हुई 1938 में। Okay. और ये बात करती है कि एक अडल्ट हैप्पी कैसे कैसे माना जाएगा कि उसकी लाइफ बहुत गुड है और बहुत अच्छी लाइफ वो जी चुका है। सो इस स्टडी का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताऊंगी। हार्वर्ड के अंडर ग्रेजुएट्स, करीब 256 अंडर ग्रेजुएट्स को चूज किया गया इस स्टडी के लिए Okay. in comparison to Boston poorest and most disadvantaged children. So इनकी फैमिलीज को लिया गया। करीब ये 400-450 फैमिलीज थी बॉस्टन की पुअरेस्ट और अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज, Okay. और कुछ हार्वर्ड के अंडर ग्रेजुएट्स जो कि बहुत ही अच्छी फैमिलीज से आते थे। वन ऑफ द स्टूडेंट वाज जॉन एफ कैनेडी आल्सो। Okay. सो ये सारे लोगों की लाइफ को फ्रॉम एडोलेसेंस टू अडल्टहुड ट्रैक किया गया और देखा ये गया कि एक अच्छी लाइफ को डिफाइन करने के पीछे एक अच्छी रिलेशनशिप है और एक अच्छी हेल्थ है। एंड ये भी पाया गया स्टडी में कि एंड दिस स्टडी वाज बेस्ड थ्रू लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, लॉट ऑफ सर्वेज एंड लॉट ऑफ स्टडी ऑफ देयर फैमिली और उनकी डेली लाइफस्टाइल। Okay. और ये स्टडी पिछले 86 ईयर से चली आ रही है। कहती है कि भाई अगर गुड लाइफ की बात की जाए तो उन लोगों की रिलेशनशिप्स को देखो और उनकी हेल्थ को देखो। और पाया ये गया कि अगर बंदा हेल्दी है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है उनकी गुड रिलेशनशिप्स। Relationship with parents. रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी, प्रोबेबली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट योर कार्मिक पीपल, Okay. Okay. जो कि हैं आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे और आपके स्पाउस और योर पार्टनर्स। एंड देन कम्स रिलेशनशिप एट वर्क, जो कि बहुत जरूरी है। और अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी रही है तो आपकी लाइफ हेल्दी है। सो दे स्टडीड पीपल हु हैव अचीव्ड द एज ऑफ 80 years एंड देन दे रियलाइज्ड कि 80 साल वाले ने अगर पीछे मुड़ के देखा है तो 50th ईयर पे उसकी लाइफ कैसी थी। Was he happy and contented in his married life? Or maybe
was he happy and satisfied in his professional life? हम्म there is no evidences of how much materialistic wealth उसके पास थी, कितना पैसा उसके पास है, कितने उसने अवार्ड्स जीते, या उसकी एजुकेशन कितनी रही है. हम्म सिर्फ और सिर्फ गुड लाइफ का मायने है उसने अपनी हेल्थ को कैसे रखा है, और हेल्थ अच्छी है उसका बहुत बड़ा बेस आता है कि रिलेशनशिप कैसी रही है उसकी उसके यंग डेज में. So this is a very big surprise for everybody, because if you see in today's era, good life की definition है कि आपने बहुत ही शान और शौकत कमाई हो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही सैलरी हो, अच्छी हो, घर हो, गाड़ी हो, बट बंगला हो. अल्टीमेटली गाड़ी बंगला और घर से एक अच्छी लाइफ नहीं डिजाइन होती. एक गुड लाइफ की डेफिनेशन है एक अच्छी हेल्थ, एंड दैट प्राइमरली कम्स फ्रॉम गुड रिलेशनशिप्स, बिकॉज देयर इज ऑल साइंटिफिक एविडेंस कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को स्पॉइल करते हैं बिकॉज ऑफ योर बैड रिलेशनशिप्स. राइट. अभी ये मतलब ऐसे मेरे बहुत ही नोन फ्रेंड्स हैं विच आर फेसिंग सिमिलर इशू. राइट. शादी भी हो गई है. राइट. और शादी होने के बाद मतलब लिटरली दे आर मेंटली फक्ड. वो मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो दे आर मेंटली फक्ड कि यार क्यों कहाँ फंसे हैं. वो मतलब नॉट फ्रॉम वन साइड, बोथ ऑफ द साइड. तो एक ये है. सो आई वांट टू नो कि तो आपने ये व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक अवे यू हैव टेकन फ्रॉम दिस स्टडी कि हार्वर्ड स्टडी से. See, one of the most important takeaway I picked up from this study and the book which I read, and I recommend कि सारे friends, सारे आप भी read करिए, और जो भी ये listeners हैं इस podcast के, उनको ये The Good Life book पढ़नी चाहिए. The biggest takeaway is relationship matters at the end of the day. It is all about how much work you are doing within yourself and how open you are to accept the person, whoever is in your life, whether it's your children, whether it is your family, whether it is your people at work. आप कितना open है, कितने neutral position पे हैं, और कितना acceptance रख रहे हैं उस relationship को work करने के लिए. Because अच्छी life बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Life is precious and short, and it has to be cherished. So like, and how to maintain this good relationship? How to maintain this good relationship is when you are aware about what is your flaws. Okay. Do you really look? So होता क्या है ना हैरी, हम अपनी लाइफ को एक प्रोजेक्शन से देख रहे होते हैं, और ये लाइफ की प्रोजेक्शंस जो हैं जिनको हम लेबल्स का नाम दे सकते हैं, कि हम लेबल कर देते हैं भाई ये बहुत एरोगेंट आदमी है, ये बहुत ग्रीडी है, ये बहुत इनसेंसिटिव है, ये अनरोमांटिक है. सो यू नो हम अपने परसेप्शन को दूसरों के ऊपर लेबल आउट कर रहे होते हैं. वो इसलिए करते हैं शायद, वो लोग कंपेयर करते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी से. और कोई मुझको ये बोल रहा है कि तू बहुत ही अनरोमांटिक है, तो उसने कहीं ना कहीं किसी से मुझको कंपेयर किया होगा ना कि यार वो ऐसा है, तू ऐसा है, तो तू अनरोमांटिक है. कंपैरिजन, तो इसमें बहुत बड़ी एक कोट मुझे याद आती है जॉन कैबेज की, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय. सो जब आप कंपैरिजन करते हैं और अपनी लाइफ को किसी से भी कंपेयर करते हैं, एंड आजकल सोशल मीडिया पे जो कुछ भी नजर आ रहा है हम इतनी ब्लाइंडली उसको फॉलो करने लगते हैं कि वी थिंक दैट्स द रियल फैंटेसी वर्ल्ड, और कंपेयर करते हैं अपनी लाइफ को. बट वी हैव टू रियलाइज कि comparison is killing all the joy which we have, and we are not counting our blessings, बल्कि हम दूसरों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर के अपनी लाइफ को उनके लेवल पे लेकर आ रहे हैं. सो हमें सबसे पहले तो व्हाट वी हैव टू डू इज, मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट्स को, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं और जो रिलेशनशिप पे कोचिंग ले रहे हैं, उन सबको ये रियलाइज कराती हूँ और कराने की कोशिश करती हूँ. बिकॉज सी दिस वर्क इज योर वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज योर रिलेशनशिप. बहुत ज्यादा टॉक्सिक और अब्यूसिव रिलेशनशिप है तो हम उसको छोड़ सकते हैं, एंड वी डोंट वांट इट टू गो. बट यस, वी समटाइम्स गेट सो क्लिंगी इन दैट रिलेशनशिप. बहुत अब्यूसिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप है, देन बात बनती है कि आप उसको छोड़ दें. एंड अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज है, कोई वर्बल अब्यूज चल रहा है, तो आप छोड़ दीजिए. बट not all marriages have agreements. Even I'm married, I have disagreements in my marriage life also. But it is how important is that person in your life? Do you want that person or do you need that person? Okay, but इंडिया में जो ना वो छोड़ दो, बहुत मुश्किल है ना छोड़ना इंडिया में.
आप कैसे छोड़ सकते हो? सो डिसएग्रीमेंट्स तो होते हैं, हम्म, क्या जरूरी है उस रिश्ते को आगे लेके चलना, ये बात आपको खुद से पूछनी होगी। और डिसएग्रीमेंट्स के साथ भी तो प्यार से रहा जा सकता है, वर्केबल रिलेशनशिप रही जा सकती है, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव है, हमारे पार्टनर का पर्सपेक्टिव है। वी कैन ऑलवेज अग्री टू डिसएग्री, अग्री टू डिसएग्री वाला फंडा हाँ। होना चाहिए। और ठीक है। जब हम ये रियलाइज करते हैं, व्हेन वी रियलाइज कि मेरे लिए ये इंसान बहुत जरूरी है और जैसा है वी एक्सेप्ट इन टोटलिटी हम्म, एंड रिकंसाइल विद द फैक्ट दैट दिस पर्सन हैज दिस। तो आपने किताब और पढ़ी होगी जॉन चैपबेल की लव लैंग्वेजेस के ऊपर, और अभी जय शेट्टी ने 7 लव लैंग्वेजेस के ऊपर लिखा है। सो दिस लव लैंग्वेज वाली जो किताब है टॉक्स अबाउट डिफरेंट लव स्टाइल्स। हम अपने हिसाब से अपने पार्टनर को जज करना शुरू कर देते हैं और उससे वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो मैं चाहती हूँ। ओके। So there is a different language and different definition of love for everybody. हम्म, So do you really want that relationship to work? हम्म, And if you want that relationship to work, how much effort आप लगा रहे हो इस काम में? हम्म, बट होता क्या है ना, क्योंकि हम बहुत मुश्किल होता है अपने ऊपर काम करना, और बहुत मुश्किल होता है अपने अंदर एक अवेयरनेस लाना कि मेरे अंदर ये फ्लॉज है। मुश्किल तो नहीं होता। लाइक इफ समवन वांट्स टू अपडेट हिम और हरसेल्फ, लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम परफेक्ट इंसान रहूँ, नॉट परफेक्ट लाइक राम भगवान तो नहीं, बट एक कुछ भी लाइक हाँ यार अगर मेरे में ये फ्लॉस है, कोई सामने वाला मुझसे कुछ बोल रहा है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ यार शायद ये गलती है, अगली बार से मैं नहीं करूंगा यार। तो मुश्किल तो नहीं होगा आई थिंक। मुश्किल नहीं है, बट लोग एक्सेप्टेंस पे नहीं आते जल्दी। मेल दे आर नॉट, sorry? मेल ईगो। मेन ईगो है, प्लस अवेयरनेस नहीं है, ब्लेम गेम ज्यादा है, हाँ। ब्लेमिंग होती है। And you know, when you blame somebody, you will never be able to lose or win. You are actually lost in your own world. तो ब्लेम गेम ज्यादा है, लोग मेल ईगो कह लीजिए या सेल्फ प्राइड कह लीजिए, एक फॉल्स एरिया ऑफ होप में जी रहे होते हैं। सो जब हम चाहते हैं कि हम, हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर अस टू मेक दैट रिलेशनशिप वर्क, जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं, देन वी विल स्टे इन दैट रिलेशनशिप एंड दैट रिलेशनशिप विल ऑलवेज फ्लरिश एंड ग्रो। बिकॉज डिसएग्रीमेंट सबकी रिलेशनशिप में, आप कितनी जल्दी उससे अग्री कर रहे हैं, आर यू अग्रीइंग टू व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग, एंड देयर इज नो हार्म। रिश्तों को लाजवाब बनाना है तो जवाब देना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अच्छा। जवाब देना नहीं आना चाहिए। अगर आपको रिश्ते लाजवाब बनाने हैं, आपको साइलेंस रखना पड़ेगा। फिर तो तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसा वो बंदा है। कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वी आर एक्सेप्टिंग, बिकॉज दो मैं और आप एक जैसे तो हो नहीं सकते, राइट? आपका परसेप्शन, आपके बिलीव्स, आपके वैल्यूज बचपन से आज तक चेंज होते आए हैं, और जो बचपन की कंडीशनिंग है वो कभी नहीं चेंज हो सकती। सो इट इज ऑल अबाउट जेलिंग। सो तो आपने जो बोला कि मतलब जवाब नहीं देना चाहिए, चुप होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट करना चाहिए। सो बेसिकली एक वो इंसान, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है कुछ किसी पॉइंट पे। सो इज दिस अ पार्ट ऑफ लव? यू डोंट टेक इट वेरी सीरियसली कि जवाब देना नहीं आना चाहिए, बट हर बात को अपना पॉइंट प्रूफ करना इज नो विक्ट्री इन रिलेशनशिप। यू नो व्हाट, दिस थिंग इज हैपनिंग टू माय फ्रेंड। यस, सो हर बात पे हम जब पकड़ के बैठ जाते हैं एक बात को, हाँ, सो यू नो व्हाट, अब मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि इस कलर, इस चेयर का कलर ये बहुत अच्छा है, एंड आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द कलर, यार कलर बड़ा अच्छा है, बट वी आर नॉट एंजॉइंग कि इसको बैठ के कितना अच्छा फील आ रहा है। राइट। अब मैंने कर्टन्स डाले अपने बेडरूम में, मैं कर्टन्स के फैब्रिक को लेके बैठ गई और उसके टेक्सचर को लेके बैठ गई और कलर को लेके बैठ गई, बट वी आर नॉट एंजॉइंग द व्यू विच इज आउटसाइड फ्रॉम द रूम। वो आजकल यंग कपल्स में ज्यादा दिक्कत आ रही है। वी आर वेरी रिजिड, वी हैव टू बी इन द स्पेस ऑफ न्यूट्रलिटी। और जब मैंने एनएलपी प्रोग्राम ज्वाइन किया, सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम आपके बहुत सारे बिलीव्स को शेक करता है, बहुत सारे वैल्यू सिस्टम को शेक करता है, और आपको एक बहुत ही न्यूट्रल स्पेस पे लाके खड़ा करता है, जहां पर आप बहुत ही फ्लूइड हो जाते हैं। ओके। सो यू आर नॉट रिजिड, यू आर फ्लूइड, एंड यू आर नॉट लिविंग इन टू आइसोलेटेड लाइव्स ऑफ प्लस एंड माइनस। यू आर मिक्स ऑफ बोथ, और यू आर न्यूट्रल टू एवरीथिंग। सो जब बहुत रिजिडिटी आ जाती है रिश्तों में, तो ऑफ कोर्स ब्रेक होएगा ही रिश्ता। So you know there is nothing to attain. एक Zen saying है, there is nothing to attain. Do you think all the people who have best marriage, जिसको हम award दे सकते हैं best couple का, they have the best relationship, उनकी लाइफ में कभी disagreements नहीं हुए, but then they knew how to surf through.
What really makes a good life? Good life, as in not just a like happy moment, but a meaningful life. What makes a good, meaningful life is when you are in complete awareness of what is your triggers, when you know what will annoy you, what are your weaknesses, and what is your area of improvement. हाँ, बल्कि हैरी इसमें एक और zen saying है, we are all born perfect. हाँ, It is little improvement that we need. It is not that हम सब लोग imperfect हैं. हम embrace करें अपनी imperfections को और उसमें थोड़ी improvement ले आए. We are all very good people around. It is just that we could not gel together. Right. So what makes a good life is when we embrace our flaws. जब हमें पता है हमारे triggers क्या हैं, when we know how to work on those triggers and how to take that charge of life and work on our people, work on our health, work on our physical fitness as well as our mental fitness, which is very important. Whether it is a good life or a bad life, we all have very limited time. And this limited time of life is to cherish, not to fight and build bridges. So it's all about having that openness to accept the person, whoever is in the life, and to cherish that person and to value and see something good in that person. And that will lead to a better relationship. Better relationship, as per Harvard study, I've told you, leads to better health. And we all want to die healthy, right? We don't want to suffer when we are in our old age. So जब आप healthy रहेंगे तो आपकी life बहुत अच्छी गई. You had a very good life. नहीं, but I don't want to die healthy. अगर मैं healthy हूँ तो मैं मरूंगा क्यों? Natural. The way it is. Nobody wants to die in a deathbed, sick, where people think that you're a burden to them. हाँ, So we all want to die happy. We all want to die. ये कहते नहीं है वो परमात्मा में चलता फिरता उठाए. So it's like health. Health is very important, and for having a good health, you have to have a very good, happy life. And happiness कहाँ से आएगी? जब हमारे रिश्ते अच्छे हैं, बहुत strong है. मटीरियलिज्म से हैप्पीनेस नहीं आएगी, बल्कि एक और सर्वे हुआ था जहां पर जो भी पैसे आप कमा रहे हो, वॉट एवर एक्स्ट्रा मनी यू आर मेकिंग, एज पर द सर्वे, young people from the range of 20 to 35 were asked कि भाई extra money where would you like to spend, on things, on materialistic thing, on experiences. They always said they would like to spend that money on experiences because experiences were with their loved ones and they will create cherished memories जो कभी नहीं भूलेंगे वो. So आजकल का यूथ मटीरियलिज्म पे ज्यादा फोकस कर रहा है. देयर इज ऑलवेज अ वेरी, मुझे भी बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब मैं मटीरियलिस्टिक वेल्थ के साथ चलती हूँ और मैं अपनी BMW और ऑडी निकालूं और मैं एक बहुत सेंट्रलाइज्ड AC अपार्टमेंट में, फ्लैशी अपार्टमेंट में रहूं और एक 5-star डिनर करूं. बट दिस इज नॉट विच ड्राइव्स हैप्पीनेस इन लाइफ. What drives happiness is probably playing with your pet, or maybe gardening, or maybe sitting with no work and enjoying your coffee, looking at the sun setting down. So basically you are saying कि money is not important. नहीं, Harry, I'm saying money is very important, but excess of everything is bad. हो क्या रहा है, हमारी एक टेबल है, उसमें 4 पैर हैं. एक पैर इतना बड़ा हो चुका है कि अब टेबल टिक ही नहीं रही है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट भाषा में वर्क लाइफ बैलेंस. ये वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो चुका है बिकॉज हमने फोकस किस पे किया? टेबल के 4 पैर हैं, ओनली ऑन 1 leg which has gone out of proportion. पैसा कमाते जा रहे हैं और हमने 4 और पैर, हेल्थ, फैमिली और अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के साथ स्पिरिचुअल हेल्थ को छोड़ दिया. स्पिरिचुअल हेल्थ इज नॉट अबाउट एनी रिलीजन, इट इज ऑल अबाउट हम कितने अवेयरनेस में हैं, कितने काइंड हैं, कितने कंपैशनेट हैं, कितने एम्पैथेटिक हैं दूसरों के लिए. सो we have to realize that ki not everything is money. Money is a channel for living life and fulfilling your basic requirements, but you should not be a slave to make money all the time. Money will naturally flow to you. You have to be in deepest gratitude. Be happy with whatever money you have, and when it is beyond a certain limit, because देखिए कोई अंत तो है नहीं मनी का, हम करते क्या है, एक ही फोकस है. Because I see many people coming to me and saying that I have a very good family, I have an excellent wife, children are all settled, good health,
but I am not still a billionaire or a millionaire. And I don't have my first car or Okay. maybe a fancy car. Okay. And I've not taken 5 international trips. And that's why they're so upset. Because itna hyped up hai abhi ye money component that everybody is wanting lots and lots of money. So money will naturally flow to you if you allow it to flow. तो And for मतलब that matter, we don't have to really be a slave to money. Money is just a commodity for us to live life. आज मेरे पास है, कल आपके पास है. But yes, what we have to do is we cannot ruin our health and our wealth, which is our relationships because of money. हम्म, So जहां तक legitimate stress है मनी को लेकर के हाँ भाई हमारी basic requirements को पूरा करें, basic से ऊपर भी आए, that is good. Otherwise, there is no end to how much you chase. There is nothing to attain. हम्म. There is nothing to attain and nobody can fix it alone. We all are together and we all have to fix it together. So right now, like you were talking about the relationship moves. So I want to know कि आजकल इतने पे तलाक क्यों हो रहा है? Divorce, because nobody has gone, आपने बोला ना compromise करना पड़ेगा. हाँ. It is not compromise. It is just accepting the person the way he or she is. And now, since both the people, both the partners in a relationship are working and they are all hard pressed on time, nobody is ready to compromise or probably आपकी भाषा में compromise, मेरी भाषा में accept the way we are. So let's accept how we are and love each other for that. वो agreement नहीं हुआ है. यार बट कभी कभार हम इतना एक्सेप्ट मतलब एक बार मैंने एक्सेप्ट कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार, बट कहीं ना कहीं तो मैं फटूंगा, कहीं ना कहीं तो वो बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी ना कि यार कितना ही एक्सेप्ट करूं मैं, कितना ही मैं. So that's why I said earlier also, how much you want this relationship to work. Is that person a need or is that person a want? Need is मुझे खाना खाना है, dal rice would also do. But do you want a veg biryani? नो. Relationship should be like a veg biryani. You desire for it, you want it, not you need it for the societal pressure. So we all have to make relationships a want. I just want to add one thing that I am very emotional about biryani, so there is no veg biryani. ठीक है? Okay, there is no veg biryani. It's pulao. अच्छा, it's a pulao. So Anyways, रिलेशनशिप तब चलती है जब हम उसको वर्क करना चाहते हैं. तो अगर आप कह रहे हो कि यार एक समय ऐसा आएगा जब मैं फट जाऊंगा, सो फटने वाली नौबत से पहले बहुत सारे सेल्फ वर्क होते हैं जो मैं प्रमोट करती हूँ अपनी थेरेपीज में. एंड लॉट ऑफ वर्क गोज इनटू इवॉल्विंग द ट्रू person whom you are, and then connecting with your past wounds which are surfacing time and again, and you're not able to see those wounds जो बचपन में हुए थे या कभी आपका एक बहुत बड़ा सेटबैक लाइफ में हुआ जिससे आप रिकवर नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं आप उसको अपने रिलेशनशिप में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं. सो उस सब चीजों को अवेयर कराना और फिर उसको हील करना. Heal is holistically healing, completely being, experiencing the pain and realizing the pain again, and then coming back and releasing all that pain and then being free. So, जब तक आप ये प्रैक्टिस और सेल्फ वर्क नहीं करते हैं, आप हर रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं एक हॉन्टेड सी फीलिंग आएगी and you will feel choked. So first is how important is that relationship. Second is how much work you have done on yourself. How much of investment are you doing for your own growth and for your own expansion? So अभी जब से ये मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ है ना, तो ऑफ कोर्स लाइक आई मतलब काफी काम रहता है, फिर शेड्यूल रहता है बिजी. मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा बिजी हो. हाँ. तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलोन एंड लोनलीनेस. Very good question. I think there is a very, very big difference. मतलब आप being alone and being lonely is something else. अच्छा. Alone is probably kind of a solitude. You are lonely today in a big gang. You might be lonely when you're not connected to yourself. हाँ.
आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपके साथ बहुत एक अच्छी क्रिसमस पार्टी हो रही है, न्यू ईयर पार्टी चल रही है और आप अलोन फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग वेरी लोनली इन दैट पार्टी बिकॉज यू रियली कैन नॉट कनेक्ट टू एनीबडी With anybody. and you might not feel lonely sitting on a mountain top. There you are all alone, but you are not lonely because you are connecting with your own self. So most of the time when we do a lot of self work, we come to a space जहाँ पर we enjoy our own company and we start feeling कि अब मुझे people pleasing नहीं करनी है. We cannot all the time fold hands and do what people want us to do. So we will no longer be in the space of pleasing people. We will be authentic to ourselves. So there is a very, very big difference between being alone and being lonely. आप alone रह करके भी lonely नहीं हैं. राइट बस जो आपने बोला ना प्लीजिंग पीपल, इसमें ऐसा है कि आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू बी डिप्लोमेटिक कैसे रहना है, बिकॉज मैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और उससे मेरे को ना बहुत ही नुकसान हुआ है. नुकसान इन द सेंस लाइक यार तू बहुत रूड है, तू बड़ा मतलब बदतमीज है, बट भैया बदतमीज नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ. तो और इससे भी मैं अगर मैं बोलूँ तो यस, बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ब्लंटनेस, अभी आई एम अलोन काइंड ऑफ. तो अब मैं ना इस स्पेस को ना काफ़ी इंजॉय करता हूँ मैं. लाइक आई एम वेरी हैप्पी. मुझे कोई कहीं पार्टी वार्टी नहीं करनी है, मैं कहीं बाहर भी नहीं जाता, यहाँ से घर, घर से यहाँ, ठीक है. तो इज इट गुड फॉर हेल्थ बीइंग अलोन? Yes, it is very good for health because आप उसको लेके कैसे चल रहे हैं. अगर आप अकेले हैं, Like, I'm happy. आप अकेले हैं and if you are happy and you're enjoying the time you have, Yeah. आप बुक रीड कर सकते हो, आप कोई हॉबी कर सकते हो अपनी फुलफिल. You can do anything which you want. You can cherish nature. You can go for long walks. You can enjoy being together and you can enjoy being with your own company. Many things which you can do and then you can see you have such a big day, long day and you are actually आप वो काम कर रहे हो जो एक्चुअली फ्रूटफुल है आपकी लाइफ के लिए. और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि लाइफ क्योंकि शॉर्ट है, हम किस तरह से उसको स्पेंड कर रहे हैं. एवरी मिनट, एवरी सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई डोंट नो अबाउट यू बट एक बहुत प्यारी किताब है 4000 वीक्स Okay. which talks about 80 years of a human life. So हमारे listeners या हम में से बहुत सारे लोग आधी 2000 वीक्स जी चुके होंगे. Oh shit. So which is like 40 plus. और इस एज पे हमारे पास सिर्फ 2000 वीक्स और बचे हैं जीने के लिए. And that talks us कि reminds us how to invest those 2000 days. Do you want to feel still lost and please people by calling them for dinners all the time and then having a hangover the next day, or maybe you feel lethargic because you have exhausted yourself the previous night? Yes, party is must. You should enjoy life, but then be with like-minded people and do what you feel good instead of thinking what others would like. You have to start looking within and do जो आपको पसंद आ रहा है. Which gives you more peace, which gives you more calmer state, which gives you better connection with your own soul. So Do those things. right. हम सबको पता है कि there is nothing to achieve, but still we are, in a race. So we are getting influenced. We are getting influenced and we are getting influenced for no reason. तो इस सब का रोकने का क्या तरीका है? Spend time with your loved ones. Spend time with people you love, really. And you enjoy their company. Spend more time doing what you enjoy. It can be anything. Maybe But- gardening. Should if you allow me to ask you, what is that one thing you enjoy? Like right now, Presently, what is that one thing you enjoy? like You've given a day off. What would you do? given a day off, yeah, I will listen music lot. Like मैं अभी गाने सुनने बहुत कम हो गए हैं मेरे, तो मैं सिर्फ वही मतलब अकेले रूम में headphones on and I will just listen music. That's it. Very nice. हाँ. So do that more often. बट उससे पैसा नहीं आता ना. नहीं आता, बट सिर्फ पैसा ही कमाने से आपका बर्नआउट भी हो जाएगा. हाँ. सिर्फ पैसा ही कमाने से आपका बर्नआउट भी हो जाएगा. So your question was what? मैं भूल गया. Your question? हाँ.
ऐसी कौन सी चीज है जो हम इंसान को लगता है कि ये बहुत मैटर करती है बट वो एक्चुअली में मैटर नहीं करती है? I don't know whether you will agree, but we have to agree to disagree. बट सबसे ज्यादा जो चीज हमें लगता है वो बहुत मैटर करती है, जो एक्चुअली में मैटर नहीं करती है, वो है मटेरियलिस्टिक वेल्थ ओके. टू अनदर लेवल, जिसको हम कह सकते हैं बियॉन्ड अ लिमिट. और आजकल के टाइम पे एवरीबडी इज लुकिंग एट मटेरियलिस्टिक वेल्थ. देयर सो मच ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड, देयर इज नो एंड टू इट. आप अपने वार्डरोब को खोलोगे, आप देखोगे आपके कपड़े बाहर शायद गिर रहे हो. हाँ, देयर इज सो मच ऑफ एवरीथिंग. chaotic लगता है. मिनिमिस्टिक, मिनिमल पे लिविंग एक एंजॉयमेंट फैक्टर देती है लाइफ में, एंड वी ऑल हैव टू चेरिश दैट पार्ट. सो मुझे लगता है एक लेवल पे जो बहुत हाइप्ड अप गेम है वो है मटेरियलिज्म का, Materialistic, yeah. which is very important as per today, but it is not that important, and that is the regret. When you see, when people are at their deathbed, and that is one thing which people mostly regret. They regret that they could have spent more time with their loved ones, or whatever they loved doing. They could have given more time to it. And secondly, especially for females, कि लोगों ने हमें जज ना किया होता, या हम इस बात से अपनी जिंदगी को निकालते चले ले गए. अपनी लाइफ को मैंने बहुत समय तक इस बात से डील किया कि लोग क्या सोचेंगे. स्पेशली फीमेल्स, मोस्ट ऑफ देयर टाइम दे हैव स्पेंट थिंकिंग, मैं ये करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे. दिस थ्योरी हैज रियली रिप्ड देम ऑफ देयर हैप्पीनेस पार्ट. लोगों के जजमेंट्स ने हमारी हैप्पीनेस को बहुत इन्फ्लुएंस किया है, एंड दैट इज वन थिंग विच इज गोइंग टू take a toll if we don't check it now. Because we cannot control how the other person is thinking for us. What we can control is how we are responding to the behavior of that person. How we are responding to that. So instead of being reactive, can we be more into responding mode? हम reactions ज़्यादा देने लगते हैं because we are always trying to think लोग क्या सोचेंगे, और सारी हैप्पीनेस को रिप अपार्ट कर ही देते हैं उस हिसाब से. ऐसी कौन सी हैबिट है जो हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छी है बट लोग उसके बारे में बात नहीं करते? ऐसी एक हैबिट जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है बट लोग उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, टेकिंग अ डे ऑफ डूइंग नथिंग. यू नो, आजकल लोग ये करते हैं, आजकल क्या पहले से भी था कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो अगर बिजी नहीं हो. हाँ, ये एक बहुत बड़ा बिलीफ है और लोग इस बिलीफ से चल रहे हैं. इनफैक्ट ये भी तो है ना कि अगर तुम 9 से 5 की जॉब नहीं करते हो तो मतलब तुम कुछ नहीं कर रहे हो. कुछ नहीं कर रहे हो, तुम खाली हो, वेले हो. दूसरा, ये भी एक बहुत बड़ा बिलीफ है कि बिजी आदमी सक्सेसफुल आदमी है. हाँ, बिजी होना टू व्हाट एक्सटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्वेश्चन जो है वो है कि एक ऐसी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आज के टाइम पे जो कि लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो है टू पॉज, टू गो स्लो इन लाइफ. अब तो फिलहाल बात हो रही है और मेंटल हेल्थ एंड मेंटल अलर्टनेस एंड यू नो पॉजिंग फॉर अ व्हाइल एंड रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन योर लाइफ. बट लोग ये बात ही नहीं करते एंड नोबडी वांट्स टू आस्क, हैज एनीबॉडी एवर कम टू यू एंड सेड कि हैरी पॉज कर जा, थोड़ा स्लो चल यार, रिलैक्स, whatever is bound to happen will happen. You don't have to put in so much of, you know, heartache to it. Yeah. Heartache to it. You don't have to get drained completely. So pause. And I talk a lot about pausing and going slow in life. Whatever is going to happen will happen. Nobody can stop it. So इतनी उलझने कैसी, इतनी दिक्कतें कैसी. तो वही में फिर एक प्रैक्टिकल भी तो आता है ना कि यार अगर हम इतना ही पॉज करेंगे, इतना ही हम रिलैक्स करेंगे तो फिर वो कंपटीशन से मतलब यू नो सो मच कंपटीशन, महंगाई है, पैसा कमाना है, अपना स्टेटस मेंटेन करना है, तो ये सब भी फिर एक थॉट आते हैं ना. आते हैं, बट देन वही है, बैलेंस कितना आपने किया. You can't be a lazy person sitting and sleeping on the bed all the time. But then आपने बैलेंस कितना बनाया, आप किस लिमिट पे जाके रुक रहे हो. What is your point of stopping? So nobody has achieved everything. Everybody is chasing something or the other. So do we continue to just have that treadmill run all the time?
we cannot go on like that. We have to somewhere pause and think and relax. It's easy. Life is to enjoy it, not to feel stressed out all the time. You have to feel the pulse of life. अभी like, आपसे बात करके ना मुझे क्या हुआ कि मैं कल कैब ले रहा था, तो मैं कैब में बैठा हुआ था, कैब वाला अपने फ़ोन पे बात करते रहते हैं और ड्राइव करते रहते हैं, तो उसने बातों बातों में ऐसा बोला कि फिर उसने फ़ोन रखा, मैं भी बोर हो रहा था बोले चल बात कर लेता हूँ इससे, तो हम लोग बात करने लग गए। तो उसने बोला कि मुझे कहाँ से हो क्या हो सब कुछ बात होते होते उसने बोला अरे भैया अब 3 दिन के लिए ना मैं घर जाऊँगा। मैं बोला अच्छा, और हाँ 3 दिन आराम से सोऊंगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, घूमूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये कितना सही बंदा है यार, कैब वालों की बंदी क्या मसला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये अब घर जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। एंड कट टू जो बंदे 9 to 5 में जॉब करते हैं या जो भी है, दे हैव टू मेल सर कल छुट्टी चाहिए, नहीं मिल रही है ना, उस पर वो हसल। तो उससे ज्यादा अच्छी लाइफ तो इसकी है, भले ही पैसा कम कमा रहा हो लेकिन एक वो जो एक सुकून है ना ऐसा जिंदगी में कि हाँ मुझे ऐसा करना है ऐसा करना है। एंड हैरी हैंड्स ऑन हार्ट, हम सबको लाइफ में एक सुकून चाहिए, और इस वजह से ही हम सब इस लाइफ को, वी आर ऑल लिविंग इन दैट सेम रियलिटी दैट वी ऑल वांट टू बी हैप्पी एंड हैव पीस एट हार्ट। और ये बार बार बात करने से नहीं आता, आपको अपने डेली रूटीन में ये प्रैक्टिस लानी पड़ेगी, हाउ रिलैक्स्ड यू कैन बी। एंड वन ऑफ द प्रैक्टिसेस जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेडिटेट करिए, फोकस करिए। एंड इट्स नॉट दैट आपको मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, या सुबह ही हो सकता है मेडिटेशन, या आपको 15 मिनट आधे घंटे करने हैं मेडिटेट। आप 5 मिनट से स्टार्ट करो, आप 2 मिनट से स्टार्ट करो। बी इन दैट स्टिलनेस एंड कनेक्ट विद योर ब्रेथ एंड कनेक्ट विद योर हार्ट एंड सी हाउ काम यू कैन बी। बट मैं कर नहीं पाता मेडिटेशन ये एक्चुअली में, हाँ लाइक मैंने ट्राई भी किया है, बट जैसे ही आंख बंद करो अलग अलग थॉट शुरू हो So जाते let the thoughts come. You have to just manage those thoughts. हैं, गाने वाने बजने शुरू हो जाते हैं कि जब हाँ। जब आप रूटीन की प्रैक्टिस में आओगे तो आपका मेडिटेशन में ध्यान लगेगा and you will start. Let all the thoughts come. It's very natural because you can't be you can't be just a zen, हाँ। like sitting for meditation. You can just go on. Practice करिए, connect with your heart, and इसके लिए ना you have to come and attend my sessions for meditation. Then you will realize how we can connect on meditation. And सबसे बड़ी थेरेपी तो मैं जब मैं आऊंगा ना तो मैं फिर 2 चीज की लूंगा, एक तो मैं नोएडा से आ रहा हूँ गुड़गांव, traffic. तो वो ट्रैफिक की थेरेपी चाहिए मेरे को। तो अच्छा So you can't, again, the therapy is you can't do much about it. Enjoy the traffic. Enjoy the scene. Have patience. What else we can do? We can just enjoy that. पेशेंस तो मेरे में बहुत कमी है, ये मैं खुद बोलता हूँ, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है मेरे में। ये मैं अभी भी लाइक मैं बहुत जल्दी ये अभी चाहिए क्यों नहीं हो रहा ये है मेरे में। एंड अगेन सी अभी 2 चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से मैं काम ही कर रहा हूँ, एक पेशेंस और एक बीइंग डिप्लोमेट। ठीक है, तो इससे मेरा There's no harm in being diplomat. It's like, बट दे आर फेक एंड there is a saying, fake it until you make it. हाँ तो फिर तो वही बात है, Fake तो it झूठे हो। until you make it. So there is no harm in faking it out. There is no harm. There is no harm when you cannot really genuinely do that. You have to fake it until you make it, and make it as in like जो आप चाहते हो वो तैयार मिले आपको. You want good relationships, fake it so that you have good relationship with your partner. You तो- don't like your boss, तो- but you want your job desperately. Fake it that you really like this work and you continue to do a Okay. good job at work. अब तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि अगर मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है एंड आई एम फेकिंग इट, राइट, फिर तो मतलब वही हुआ कि मैं अपने पार्टनर से भी झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं अच्छी है यार, अच्छा चल रहा है मेरा, बट इन द एंड तो आई एम नॉट लाइकिंग इट ना। No, fake it until you make it का मतलब है fake it to the level of truthfulness. I mean, faking it means you are not very happy with how situations are, और आप करके देखना है, but you are showing that you're really contented and happy. Shit. Things will take a different turn. For and me, things will change. नहीं, but for me it's very difficult. But then you lose a person if you're not faking it, and you just जब मैं खुशी नहीं हूँ फॉर एग्जाम्पल, that is a different relationship altogether. You're not अच्छा। happy. But कोई चीज ऊपर नीचे हो जाती है, disagreements हो जाते हैं. You can always fake it that it's okay. I have no problems. That's fine. I am accepting the way it is. Though internally you are not very okay with that concept or with that thought. लाइक But आप agree कर रहे हो and you are showing it that it's okay. I'm fine.
no problems. Then you are actually faking it. Though internally you are not agreeing and you are making it मतलब up. मुझे अभी कैसा लग रहा है कि आई एम अटेंडिंग मैथ्स लेक्चर इंटीजर्स इमेजिन दिस बट दिस इज दिस सो द वैल्यू इज दिस एंड द पाई इज दिस मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार लाइफ नहीं, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लाइफ इज टू लिव एंड लाइफ इज वेरी सिंपल. हम उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं बाय लेयर्स ऑफ कंडीशनिंग एंड लेयर्स ऑफ थॉट्स, और वो थॉट्स जो एक्चुअल में रियल नहीं है. लाइफ इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. हम लोग को कॉम्प्लिकेशन में मजा आता है बिकॉज हम विक्टिम मोड में रहना चाहते हैं, कॉम्प्लिकेट उलझ के रहना चाहते हैं, सिंप्लिसिटी से नहीं रहना चाहते, उलझन के साथ रहना चाहते हैं. और हम चाहते हैं कि बार बार प्रॉब्लम्स आती रहें, क्योंकि एक केओटिक एनवायरनमेंट में नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा होता है. और क्योंकि हमने केओस बहुत देखा हुआ है अपने पास्ट में, हमें आदत ही नहीं है सुकून से रहने की. कुछ तो गड़बड़ है. और एक्चुअली साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि आपके केमिकल्स रिलीज नहीं हो रहे और एडिक्टिव है. न्यूरॉन्स, न्यूरो सिस्टम एडिक्टिव है. सिमिलर केमिकल्स रिलीज करने के लिए बात करते हैं. दैट इज व्हाई वी गो बैक टू अब्यूज लाइक एडिक्शन, ओके like alcohol, drugs, because the brain is triggering us to go back to those similar chemicals, hormonal flow. So when you are in a peaceful situation, you start thinking, यार कुछ गड़बड़ नहीं, अटपटा सा हो गया, आज कुछ हुआ ही नहीं, एक्शन नहीं हुआ. So you have to be in that state of calmness and accept how the day is going. तो पहले तो उठ करके तुम रोज एक affirmation करोगे, हैरी, that I am not going to be anxious today. And I am extremely patient. ओके Every day, I'm Definitely. extremely patient, and I will accept the day as it comes. ओके You I will have try. to keep telling this to yourself. आई विल ट्राई. तो अभी आपको को मतलब कैसा लग रहा है बात कर बहुत अच्छा, natural. नेचुरल Nice. फ्लो है ना विदाउट Yeah. स्क्रिप्ट. हाँ बढ़िया लगा, मुझे भी मजा आ गया. Very good. थैंक यू. कैन यू नहीं, but now you've been asking a lot of questions. हाँ बहुत पूछ लिया. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. Anything which you are doing daily to improve day by day on yourself, except the martial art thing which you told me. What is that one thing which you are doing to improve your mental health? आई एम नॉट डिबेटिंग दीज डेज. लाइक मैं अब किसी की मतलब जवाब कोई मुझसे सवाल पूछता है तो मैं जवाब नहीं देता. बेसिकली ये कहने का मतलब कुछ ऐसे जवाब होते हैं, ऐसे ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत ही लाइक मुझे यूजलेस लगता है. तो आई डोंट एंटरटेन दैट. Good, very good. एक So ये you है. are trying to accept the person as it is. तो सुनते हो आप, hear करते हो उसको अच्छे से. हाँ Very nice. मतलब So better है to कभी कभार तो ठीक agree to disagree, to agree to disagree. हाँ. बट नाउ आई एम नॉट इन द कि हाँ ये होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए. ठीक है भाई, इतनी इतनी जान नहीं. तो एक ये है. So can you advise how to implement wisdom? How to implement wisdom is when you are in agreement to what actually you want from life. बहुत से लोग lost हैं. हाँ And you said how to implement wisdom. आप implement तो तब कर पाओगे ना जब आप aware हो what exactly You you want. want from life. What is it that you really want? You want bunch of friends who are partying every weekend, but they're not genuinely with you. And वो बहुत बढ़िया अच्छा मीटर है, आप चेक कर सकते हो who's genuine, who's not genuine. But then wisdom implement तभी होगा जब आप aware हो what exactly do you want, and then how strongly you want. Then you implement that wisdom in you. Okay, I want this, and I want to work for it because I need it very strongly. लोग अवेयर नहीं है इसलिए विजडम की बात नहीं करते एंड देन दे आर लॉस्ट एंड बाय द टाइम यू रियलाइज दैट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट यू मस्ट हैव मिस द बस एंड देन लाइफ टीचेस यू समहाउ समवेयर. सो लेट्स बी वेरी क्लिस्टर क्लियर इनटू लाइफ कि हमें चाहिए क्या लाइफ में, this part. एंड देन प्रायोरिटाइज दोज थिंग्स. मुझे एक लेवल पे नाउ मनी डज नॉट फैसिनेट मी सो मच. एक्चुअली मनी डज नॉट फैसिनेट मी सो मच नाउ. Okay. I'm very contented soul. I feel very happy with whatever I have. So it depends कि आपका wisdom कब आता है, जब आप aware हो जाते हैं what are you losing and what are you trying to chase. So Harry, मुझे आप ये बताइए आपका व्यू कैसा रहा है लाइफ का
अगर मैं बात करूं जब आप अपनी 10th का एग्जाम लिख रहे थे, प्रॉब्ली 12th का एग्जाम दे रहे थे, what was that one thing? Can you think about your image first of all? Close your eyes and think about how you used to look then. अच्छा, look then हाँ, as in सोचो आप फोटो देख रहे हो, समझो अब डर आप लग हाथ रहा है। ऐसे करो, आप हाथ ऐसे करो और यहाँ देखो कि वो हैरी है जो 10th का एग्जाम लिख रहा है, ठीक है, उसकी फोटो देखो आप अपने हाथ पे। ठीक है। आई डोंट माइंड, आपके पास कोई फोटो वो भी देख सकते हो आप, बट अभी नहीं है तो जस्ट विजुअलाइज दैट हैरी एंड थिंक उसके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट था उस समय। मार्क्स कि 10th में अच्छे मार्क्स आ जाए, ये 10th में अच्छे मार्क्स आए, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट ऑफ लाइफ। इम्पोर्टेंट मतलब वही बता रहे हैं कि 10th अगर एक बार 10th अच्छी हो गई तो फिर 11th 12th काफी अच्छी जाएगी, ये हमें बताया गया था जो कि एक फ्रॉड था, बट ठीक है। 10th का ये था कि अच्छे मार्क्स आ जाए, और हाँ बस यही था मेन तो, लाइक और फ्रेंड्स के साथ, जो मेरा एक ही फ्रेंड है वो आज भी है कुशाग्र, तो उसी के संग मैं हंसी मजाक करता था, मतलब लाइफ में कितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस एरिया ऑफ लाइफ एट 10th, डूइंग 10th एंड 12th वाज मार्क्स अच्छे आ जाए। मार्क्स मार्क्स वाज एवरीथिंग इन लाइफ। at that point of time, yes. And now let's look at this, Harry. Now, what is important now at this stage of life? So right now, like this is the most important part. The thing I have started right now. So this is the most important part of my life right now. कि मतलब जो मैं कर रहा हूँ independently. One thing which you want to drive from this part of life. What is that one thing which is very important now? Maybe this career. Yeah. But what do you want to achieve from this career? Independency. Independent Yeah. life. Like. Independent lifestyle, freedom to choose Yeah. your Yeah. day, Yeah. how you're going to spend your day. Yeah. Right? Yeah. That is the most important thing. Yeah. So this is what is most important priority right now for you. Yeah. So that is how our perspective for life changes. Okay. Perspective of life changes with every passing age. When we are in our 20s, perspective is different and we truly acknowledge it. And when we are in our 40s, the perspective of life changes. And when we see at 80, perception of life is totally different. Perception matters and we have to truly respect each other's perception for life. And that is how we value each other also. So last question I have, what really matters in the end, right? And what doesn't? So in the end, when we all will be lying down in our deathbed, what will matter the most is how much time we could give to our loved ones or to something we loved. I wish, or mostly people have said that, wish I could give some more time to things I loved, to people I loved, and then wish I could not have thought what others are going to think about me and live life freely. So this is one thing which has the most important relevance. So जब वो बात हमें बाद में realize होती है तो बहुत late हो चुका होता है. Why not realize now and then live life accordingly? Forget about how people will think and just live your life the way you want to live it. But yes, be kind to yourself and be kind to others also. And you cannot lash out to yourself so much. And lashing it out is not about अपने आप को मारना. Lashing it out is about being angry, being impatient, being anxious, being so rigid, being stressful. ऐसे भी तो आप अपने आप को अब्यूज करते हो. मुझे इससे बस लिंकिंग पार्क का एक गाना याद आ गया, इन द एंड इट डजंट इवन मैटर. Yeah, very true, very right, very good, lovely, lovely. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अब मतलब और भी सवाल है मेरे पास, बट अभी टाइम उतना है नहीं, तो मैं मतलब अभी ये थिंक 15-20 क्वेश्चन ही होंगे बस. मेरे पास अभी और ज़्यादा सवाल हैं जो कुछ और भी ज़्यादा हैं, तो आई होप कि आप कभी फिर से आओ टाइम निकाल के अच्छे से. देन वी विल अगेन. Yeah. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. You want a formal ending like this? या दैट्स इट. That's it? हाँ. Okay. बस खत्म, लाइक वेरी फॉर्मल. Okay. So I had a great time. Thank you so much. Lovely time I had this afternoon. Thank you so much for having me here. Thank you so much. And it is all a pleasure. And let's keep continuing the discussion of life. Sure. Let's keep talking. Thank you. Thank you so much.